हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 का मैथ। टॉपिक है आपका हीरोन्स फार्मूला। तो कोई हीरोन्स फार्मूला में बहुत सारे बच्चों को यदि प्रॉब्लम होती है तो जिससे हम एक इजी लेके आए हैं। सर, हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग क्यों होता है? हीरोन्स फार्मूला का यूज क्यों होता है? देखो, इसका यूज ये होता है ना। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग होता है। तो सर, हीरोन्स फार्मूला हम कैसे रटेंगे, कैसे याद करेंगे? देखो, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बता मेरे को। सर क्या होगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला के अनुसार ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा हमारा एस ये हमारा एस। पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, और थर्ड ब्रैकेट में होगा एस माइनस सी। ठीक है सर, यहाँ पे यस क्या है? कोई बात, देखो यस यहाँ के क्या है? यस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी क्या है? पेरीमीटर। सर पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले पेरीमीटर समझेंगे, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर से। देखो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर ये होता है, सारी जो साइड का जो सम होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ट्रायंगल है। सपोज ये हमने मान लिया क्या? ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे देखा 3, 4 एंड 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? इस सारी साइडों का सम होगा। इसका ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो ये जो सारी साइड है इसका जो सम होगा, इसका सम क्या होगा? 3 + 6 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 4 10। 10 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। ये तो हमारा पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? यस का आधा कर देंगे। यस का क्या कर देंगे? आधा। यानी कि इस पेरीमीटर का क्या करेंगे? आधा। तो यहाँ पे अगर 2 से भाग देते हैं, ये होगा हमारा क्या? सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? सेमी क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। समझ गए? हाँ सर समझ गए, ये होगा सेमी पेरीमीटर। तो हम इसके आप क्या करेंगे? इसको पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर आप लोग समझ गए आप लोग? हाँ सर समझ गए। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसको मिटा दूँ, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। सेमी पेरीमीटर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा सेमी पेरीमीटर का? यस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका सामने? देखो सेमी पेरीमीटर होगा ए + बी + सी अपान 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या? सेमी पेरीमीटर। तो सर एक प्रश्न करके समझाइए कि क्या होगा। देखो हीरोन्स फार्मूला सबसे पहले याद करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला का यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। इसका फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट में यस, ये एस है, पहले ब्रैकेट में यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, एंड थर्ड ब्रैकेट इज एस माइनस सी। एंड एस इज व्हाट इज एस? एस आपका सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर, यस सर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। सर यहाँ पे ए बी सी क्या है? देखो ए बी सी क्या आपको समझाते हैं। ए बी सी सर यहाँ पे क्या है? देखो ध्यान से, ए बी सी क्या है यहाँ पे? ए बी सी जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमने मान लिया ए, और ये हमने मान लिया बी, और ये हमने मान लिया सी। ठीक है, यहाँ ए है, तो ए के सामने कौन साइड है? ये वाली साइड है। ए के सामने कौन वाली साइड है? ये सर ये वाली साइड है। ए के सामने ये वाली साइड है ना, तो इसको हम स्मॉल ए बोलेंगे। ठीक है, और बी क्या है? बी ये वाली, ये बी है ना, बी एंगल है। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। कौन वाली साइड है? ये वाली साइड है। इसके सामने ये वाली साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल बी बोलेंगे। और ये सी है, ये सी एंगल सी है। इस सी के सामने कौन सी साइड है? ये देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इस वाली साइड है ना, तो इसको हम स्मॉल सी बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी सी समझ में आया सर? क्या है? हाँ सर समझ में आया। तो चलिए हम आप लोगों के सामने एक प्रश्न देते हैं, उसको करते हैं, कैसे समझते हैं वो प्रश्न आप लोगों के सामने करते हैं। ओके सर, चलो सर चलें। ओके, मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों के सामने एक मैं अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको करता हूँ। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको मिटा दूँ। देखो ये फार्मूला बहुत ईजी था,
इसको हमने समझ में आ पाया, हाँ सर समझ पाया, तो इसको मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से, समझ में आएगा अच्छे से। ओके चलो इसको मिटा दूँ, हाँ सर मिटा दीजिए। चलो आप लोगों के सामने क्या है, एक फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए बी देते हैं और यहाँ पे सी देते हैं। ठीक है, इसका मान देते हैं 24 मीटर। ठीक है, इसका मान देते हैं 32 मीटर। नाउ दिस इज 40 मीटर। तो इसको हमको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हाँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हाँ सर, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके द्वारा निकालना है, हीरोज फार्मूला के द्वारा इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, निकालना है। आप लोगों के सामने हम निकाल दिखाते हैं आप लोगों के सामने दिखाते हैं। देखो तो हमने क्या करेंगे, एस बराबर सबसे पहले लिखेंगे ए। सब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कर्ली में होता है यस। फर्स्ट ब्रैकेट इज एस माइनस ए एंड नाउ सेकेंड ब्रैकेट इज एस माइनस बी एंड थर्ड ब्रैकेट इज सर जी एस माइनस सी। ओके, तो चलिए आपकी बात को पहले एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होगा बताओ, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 प्लस 32 प्लस 40 बराबर क्या कर देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे सर 2 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा एस का मान। इसको जोड़े कितना होगा, इसको लो 0 2 6 6, हाँ सर 6 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 2 से क्या डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा हमारे सामने। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सर एस माइनस ए क्या होगा, देखो ये एस माइनस ए है ना, एस माइनस बी है ना, एस माइनस सी है ना, तो ये हमने निकालेंगे ना अच्छे से। तो पहले एस माइनस ए निकालते हैं। चलो एस माइनस सी बराबर क्या होगा, एस का मान क्या है 48 और ए के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है कि नहीं, तो ये ए का मान है। और बी क्या है, बी एंगल है, बी के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड है ना, बी के सामने ये वाली साइड है एंड सी के सामने ये वाली साइड, ये वाली साइड है ना। तो ए बराबर हम लिखेंगे स्मॉल ए बराबर 40 एंड बी बराबर हो जाएगा आपका, ये तो किसी के सामने ये साइड है ना, हाँ सर 24, बहुत बढ़िया सर। और सी क्या होगा, सी क्या, ये एंगल है सी, इसके सामने कौन साइड है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, ये देखो ये वाली साइड है ना यार, ये वाली साइड, हाँ सर ये सही बात है। इसका मान क्या, सी का मान आपके पास 32 है। ओके सर, समझ गए, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। आगे चले, बिल्कुल चलिए सर। यहाँ पे होगा 40, एस माइनस ए, एस का मान 48 एंड ए का मान क्या है 40। चलो लिखा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। और एस माइनस बी क्या होगा बच्चों, एस माइनस बी आपके सामने देखो लिखता हूँ 48, एस का मान 48, बी का मान क्या है, बी का मान सर 24 है। क्या है 24, लिख दें 24, हाँ सर 24 लिख दीजिए। बी का मान 24 लिख दे, हाँ सर 24 लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 2 होगा सर, ठीक है। और एस माइनस सी बताइए बच्चों, तो एस का मान क्या है सर 48 है। सी का मान क्या है, सी का मान सर यहाँ पे देखो दिख रहा है 32 सर, 32। ओके 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 गुड, 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये एस माइनस ए आया, एस माइनस बी आया और एस माइनस सी। अब ये जो चीज़ है ना, इस फार्मूला में हम लोग उसको पुट करेंगे जिससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों के सामने एकदम अच्छे से पुट करके देखता हूँ। ओके आ जाओ, चलो आ जाओ, देखते हैं, पुट करके देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो जाएगा ना अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस का मान क्या है, ये हमारे पास एस है बेटा, ठीक है ओके सर। तो एस का मान बताओ क्या है, ये एस का मान सर यहाँ पे निकालने हैं, कहाँ पे निकाले, ये देखो ये एस का मान निकालना है, एस का मान 48। ओके सर 48 रख दीजिए। और एस माइनस से क्या है, एस माइनस से देखो यहाँ निकालें ना, यहाँ निकालें कि नहीं, यहाँ निकालें ना, एस का मान 8 आया, एस माइनस 8 आया है। ओके सर, यहाँ पे एस माइनस बी कहाँ है, देखो सर यहाँ एस माइनस बी आया आपको 24। ओके सर बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एस माइनस सी क्या है, एस माइनस सी क्या है, यहाँ पे 16 आया, बहुत बढ़िया सर, 60 आया ना, हाँ सर बिल्कुल आया। अब इसको कैलकुलेट करें, हाँ सर करिए, जो एकदम ईजी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ही ईजी है। तो आ जाओ हम लोग के सामने कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी कैलकुलेट
बहुत अच्छी से कैलकुलेशन करेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है। ये 48 है, इसको 48 लिख दो, इंटू 8 है, 8 लिख लो, ठीक है। ये 24 लिख लो, ये 16 लिख लो। ओके ओके सर। अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 16 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। ओके यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 8 लिख देते हैं और 3 लेते हैं। अरे 8 3 जा 24 होगा कि ना, हाँ सर 8 3 जा 24 होगा। अब ये चीज़ को इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो देखो एक अच्छा सा ये इसके साथ पेयर बन रहा है और ये इसके साथ पेयर बन रहा है कि नहीं, और ये बन रहा है इसके साथ पेयर बन रहा है ना। तो चलिए आराम से पहले लिख लेते हैं ऐसे ऐसे। तो 3 के साथ 3 का पेयर, ओके सर। और 16 के साथ 16 के साथ 16 के साथ पेयर, ओके सर। एंड नाउ अब क्या करेंगे, 8 के साथ 8 का पेयर हो गया कि नहीं। तो ये एक पेयर, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, इसका ये पेयर है तो एक पेयर, एक 3 यहाँ 12 जाएगा, ठीक है। फिर ये 16 है, 16 का पेयर है तो एक 16 यहाँ पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर। और ये 8 है, तो 8 है, दोनों का पेयर है तो एक 8 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 16 16, इसका मान देखो, इसका मान क्या है 16 16 16 16 32, 16 3 48, यानी 16 3 जा 48। ओके सर। 48 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 8 8 जा 16, बहुत बढ़िया सर। 8 का पहाड़ा 8 बार पड़ेगा तो 16 आएगा। 8 64, 8 64, 8 क्या होगा 64, 64 को 4, 80 लगा 6, 6 लगा ना कैरी 6। तो 8 8 4 जा 32 होगा नहीं। 8 की 8, 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 8 3 की 24, 8 चौका 32। अब 32 और 32 में 6 जोड़ के आएगा, 32 में जब 6 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपके सामने, कुछ ऐसा 38 384 मीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा एरिया, समझे कि नहीं। ये होगा हमारा क्या, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके तो आप लोग समझ नहीं, देखो एकदम ईजी है। इरेंस फार्मूला क्या करेंगे, देखो इरेंस फार्मूला को क्या आता है, पहले ये फार्मूला हम लिखेंगे। इरेंस फार्मूला किसके लिए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के होता है। तो ए अंडर रूट में एस, सेकंड ब्रैकेट एस माइनस ए, एंड नाउ थर्ड ब्रैकेट इज सेकंड ब्रैकेट एस माइनस बी एंड ए सी, एस माइनस सी हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या एस बराबर क्या होता है, एस इज ए सेमी पेरीमीटर, क्या होगा हमारा एस सेमी पेरीमीटर। अभी समझाया हूँ आप लोगों के सामने। सेमी पेरीमीटर मतलब इस साइड का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये होगा हमारा एस का मान। तो एस माइनस यहाँ पे निकालेंगे, एस माइनस बी, ऐसे करते करते। तो यदि आपको ये आंसर आ गया इतना, यदि आपको ये वीडियो आया हो समझ में, ये लेक्चर आया हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके थैंक यू बच्चों।